जब आप लालू यादव को धोखा दे सकते हैं, जब आप तेजस्वी यादव को धोखा दे सकते हैं, तो अगला भी सोच रहा है कि जब तुम उसका नहीं हुआ तो तुम मेरा भी नहीं होगा, तुम आज न कल पुनः भाजपा में है कि भाई हिंसक रूप से बोले कि हम उनका जीभ पकड़ करके राख में लगा करके उनका हम अथी पर फेंक दें। मरना है तो एक जगह, जीना है तो एक जगह, धोखा मत दो, बोल कर जाओ। आनंद मोहन आपको नहीं हड़का? अरे जब कह रहे कि 1 साल से उनसे हमको बात नहीं है यार, नहीं। सुरभि के शादी के बाद आनंद मोहन से देखा देखी नहीं है, न तो मैं उनके कभी घर पर गया, न वो मेरे पास आए। आप कहते हैं कि हम फलना के एक मात्र नेता हैं, तो भाई आपका घर तो सुपौल और सहरसा है। मैडम क्यों हार गई? लवली आनंद जी कितने वोट से हार गई? सहरसा सीट जहां से हमारी भाभी लवली आनंद जी लड़ रही थी, सीटिंग विधायक यादव, नाम मैं भूल रहा हूँ, अरुण कुमार या क्या नाम था, उनका सीट काट करके आनंद मोहन जी के कहने पर लवली आनंद जी को दिया गया। अपना उस सीट नहीं बचा पाए, कहाँ चले गए थे उस दिन चले? अरे भाई, इस सब बात तो करना ही नहीं चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस इंटरव्यू को पूरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये इंटरव्यू अपने आप में काफ़ी खास होने जा रहा है, क्योंकि कई सारे सवाल जिसका अंत होना भी तय है। सवालों का अंत तब होता है जब उसके जवाब मिलते हैं, और कई सारे ऐसे सवाल हैं जब लोग कह रहे हैं कि जाके सुनील सिंह से पूछिए, जाके उन्हीं से पूछ लीजिए, उन्हीं से सब जान लीजिए, वही सब जानते हैं, वही हकीकत बताएंगे। आज हम हकीकत जानने आए हैं सुनील सिंह के पास। आरजेडी के एमएलसी हैं, अब तो मुख्य सचेतक बन गए हैं अपनी पार्टी की ओर से। नेता विरोधी दल राबड़ी देवी हुई हैं, सुनील सिंह मुख्य सचेतक बने हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप बिहार विधान परिषद जाते हैं, आप बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, वहाँ की नियमावली होती है, कार्य संचालन नियमावली होती है। आप ना काम कर रहे हैं, सिर्फ हंगामा कर रहे हैं, ना काम होने दे रहे हैं। मंत्री को, विधायकों को, माफ कीजिएगा, हाँ, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, सबको सिर्फ डिस्टर्ब कर रहे हैं। जनता का काम हो ही नहीं पा रहा है वहाँ पर। देखिए, ये तो आलोक जी बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। हम लोग जब भी, पहले भी आपने देखा होगा कि जब भी सदन में हम लोग रहते हैं, भले ही संख्या हम लोगों का कम हो, पहले तो और भी कम था, अभी तो मान लिया कि मोटा मोटी राष्ट्रीय जनता दल के 13 माननीय विधान पार्षद हैं। उस समय भी जिसमें हमारी संख्या कम था, पूरे बिहार का जो भी समस्या था, स्वास्थ्य का था, शिक्षा का था, रोजगार का था, किसानों का समस्या था, आमजनों का समस्या था, वही समुचे एविडेंस के साथ, तथ्यों के साथ हम लोग सदन में रखने का काम किए, और सरकार को लाचारी में उनको विवश होकर के उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ता था, जिस मुस्तैदी के साथ हम लोग सवाल करते थे। आज भी जिस दिन की आप चर्चा कर रहे हैं, 2-3 दिन पूर्व की, उसमें भी हम लोग यही कार्य कर रहे थे, लेकिन संख्या के आधार पर, चूंकि उन लोगों का संख्या अधिक है, उन लोगों का एक ही प्रयास था कि कोई बोले, सुनील कुमार सिंह नहीं बोले। हर एक बात पर जब भी हम अपनी बातों को रखते थे, समूचे एकजुट होकर के खड़े हो जाते थे, और लगातार वो लोग हम लोगों को हंगामा करके हमको बैठाना चाहते थे। भले ही हमारा संख्या कम है, लेकिन जिस निष्ठा और जज्बा के साथ हम लोग कार्य करते हैं किसानों के लिए, गरीबों के लिए, और जो पार्टी ने जो दायित्व सौंपा है, 100% उसका कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, और हम लोग उनके संख्या के आधार पर कभी नहीं पीछे हटे, और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के सामने में ही सभी बातों को रखने का कार्य किया। मुख्यमंत्री नाराज हो जाते हैं, बात बात पर नाराज हो जाते हैं कि तुमको बर्बाद कर देंगे, हम दबाव डाल देंगे तो तुम बर्बाद हो जाएगा, हरदम धमकाने का कार्य करते हैं। हम लोग बहुत निरीह प्राणी हैं, हम लोग उनके, बिल्कुल स्वाभाविक है। अरे माननीय मुख्यमंत्री के सामने में कोई कौन टिक सकता है, ये आप भी समझते हैं। हमारे सदन के नेता हैं, हमारे अभिभावक हैं माननीय नीतीश कुमार जी, लेकिन बात बात पर तुमको बर्बाद कर देंगे। पिछले सदन में भी देखे होंगे कि इसको हम बर्बाद कर देंगे, इसको हम जेल भेजवा देंगे, तरह तरह का बात डरा धमका करके, जबकि वो सदन का जो मर्यादा है उसके बिल्कुल यह प्रतिकूल है। हम लोग उनसे सीखने जाते हैं, लेकिन समझिए कि उनसे हम लोग क्या सीखें, ठीक उसके विपरीत वो कार्य करते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग के अभिभावक स्वरूप हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, सदन के नेता हैं, तो उस पर हमको कुछ नहीं करना। ठीक है, आप बड़ा क्षत्रिय बनते हैं, क्षत्रिय समाज के हैं, और बड़े नेता बनते हैं कोऑपरेटिव जगत के। खैर बड़े नेता हैं भी। क्षत्रिय समाज का क्या काम है? विधायकों को बंधक बना लेना 5 नंबर में, और उनका मोबाइल सीज कर लेना। जब आप लोग की आरजेडी विधानमंडल की बैठक हुई थी, आपको तो आरोप लगाया है आपके ही क्षत्रिय समाज के विधायक ने। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैंने भी 1-2 इंटरव्यू में देखा कि भाई लोगों का कहना था कि हम लोग सभी विधायकों का मोबाइल जब्त कर लिए। हम तो इतना ही बोल सकते हैं,
देखिए, क्षत्रिय समाज में जन्म लेना कोई अभिशाप नहीं है। क्षत्रिय समाज में जन्म लेने का मतलब ही है कि हम किसी को धोखा नहीं देंगे, हम किसी के साथ फरेब नहीं करेंगे, हम किसी के साथ छल नहीं करेंगे, हम किसी को पीठ पीछे छुरा नहीं भोगेंगे। ये क्षत्रिय समाज का दायित्व होता है। तो अगर उसके नाते आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं ये बता रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, चेतनानंद के बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाह रहे हो वो मेरे बेटा के समान है। हमारे बेटा की उम्र से शायद कम ही उम्र होगा उसका, और केवल मात्र उसके हाथ में 2 मोबाइल था। 2 था, अंदर में और पॉकेट में रखा हो तो नहीं जानते हैं। 2 मोबाइल पे लगातार वो कंटिन्यू 2 दिनों से बात करते रहते थे। तो लगता था कि नई नई शादी हुई है, अपने ये धर्मपत्नी चूंकि इनकी राजस्थान में रहती है, उनसे बात करते होंगे। मतलब बात कर रहे थे, बात करने दे रहे थे कंटिन्यू। वही तो बताना चाह रहे हैं आलोक जी, आप पूरा बोलने नहीं देते हैं ना। आप में देखा तोरा में यही भारी प्रॉब्लम बा, तू अपन बात हरदम हमरा से पूछल चाहला, तू जबरदस्ती माइक मुंह के अंदर घुसा के चाहवा कि इनका सब कोई फालतू बात निकलवा ले। देखा उस दिन क्या हुआ कि आप कुछ मत कीजिए, आप केवल उनके 2 दिन के मोबाइल, जो भी दोनों उनका नंबर था, 2 मोबाइल हाथ में रहता था, उसका सिर्फ आप कॉल डिटेक्ट करा लीजिए कि कितना 1000 कॉल उससे हुआ होगा। 1000 कॉल? 1000। अगर 1000 नहीं हुआ होगा तो जो कहिएगा सो। 2 दिन का आप उनका कॉल डिटेक्ट करा लीजिए। और वो कौन कौन, जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी जो उस भाषा का प्रयोग किए थे, दशरथ की कैकई, तो भाई किस कैकई से ये बात करते थे उस दौरान में। तो भाई देखिए, जो विधायक लोग वहाँ थे उनका स्पष्ट कहना था कि ये तो लड़का मुखबरी करने आए वहाँ पे। हम नहीं मानते हैं ऐसा। जासूसी। हम देखिए, हम किसी पर भी अविश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस समय यह वाकया हो गया और ये जब वहाँ से चले गए, ठीक है, ये भी एक रंगमंच का, एक रंगमंच का, वो भी बना रहे थे तो पुलिस को आना पड़ा। सुनिए ना, वो भी एक रंगमंच का एक पात्रता, मतलब उसको कल नाटक था, वो एक नाटक था कि किस तरह से जाना है, किस तरह से मुखबरी करना है वहाँ पे, और किस तरह से लोगों को बता करके और लोगों को भड़का करके हमको बाहर आना है। सब वो समझिए कि नाटक का एक अंग था। आप क्यों नहीं जाने दिए? क्यों पुलिस को आना पड़ा? पुलिस को क्यों आना पड़ा? आप लोग जाने देते कि जाओ भाई। अरे वही तो बात हम बता रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। तो पहले तो आप मोबाइल पर बोल रहे थे कि मोबाइल लोगों का जब्त कर लिया गया। हम कह रहे हैं कि उसका 2 दिन का आप कॉल का पूरा उसका डिटेल निकलवा लीजिए। अगर 1000 कॉल नहीं हो दोनों मोबाइल में तो जो कहिए सो, और 2000 में कम से कम 80% कॉल वही कई लोगों के पास गया होगा जो हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हम उस पर भी नहीं जाते हैं, हम लोग इस पे भी नहीं जाते हैं कि उनका बाद में क्या बयान आया। ठाकुर का कुआं से बहुत दुखी थे कि हम लोग के बयान से दुखी थे। आप क्षत्रिय समाज के नहीं हैं, अभी बहुत पानी निकालना बाकी है। देखिए, ऐसा है कि अब वो बीती दिनों की बात हो गया। ठाकुर का कुआं, ठाकुर का हवेली, ठाकुर का तालाब। अरे यार, वोट चाहिए समरस समाज से, वोट चाहिए सभी जाति से। कोई आप बता दीजिए पूरे देश में एक विधानसभा या एक लोकसभा बताइए कि जहां सिर्फ राजपूत ही वोट करेगा तभी जीतेगा, नहीं तो नहीं जीतेगा। कोई एक जगह का बता दीजिए। अब ये सब चलता है क्या? अब समरूपता की बात कीजिए, अब समरस समाज की बात कीजिए। समाज आते उसकी बात नहीं और देखिए, हम कहाँ बोल रहे हैं कि क्षत्रिय समाज का यही काम है कि किसी के पीठ में छुरा भोग के निकल जाना। क्षत्रिय समाज का यही काम है कि किसी को धोखा दे देना। किसको धोखा दिया? एसपी को धोखा दिया? आप ध्यान से समझिए यह बात। ये भी बात आपके किसी चैनल में मैंने सुना कि आनंद मोहन जी ने मुझको हड़काया। हड़काया फोन पर? 1 मिनट, आप भूल गए, हम आपको याद दिला देते हैं, कहीं हमने भी सुना। तो पहले तो ये बात समझ लीजिए कि उनकी पुत्री का नाम था सुरभि। सुरभि के रिंग सेरेमनी में हमको उनसे पहली बार भेंट हुआ, आनंद मोहन जी से। उनके घर पर भी गए शादी का न्योता के लिए। हम गए, मेरी पत्नी गई, क्योंकि जो लवली आनंद भाभी हैं हमारे बेटे के शादी में प्रत्येक विधि में सम्मिलित होती रहीं। तो और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए लवली आनंद भाभी का, कभी भी अगर हम लोग आमने सामने बैठेंगे तो शायद वो हम लोग से आंख नहीं मिला पाएंगे। हमने उनके आंखों में देखा था कि उनको अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए क्या दुख था, और उसी दुख के तहत जो भी हो, टिकट तो राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय नेतृत्व देता है। हमारा जो पार्टी है उसका जो उसके शीर्ष नेता हैं वो टिकट तय करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस समय लवली आनंद भाभी भी कहती थी
मतलब नीतीश जी को तो कोई गत नहीं कोई छोड़ता था। नीतीश जी के बारे में तो यहाँ तक लोगों की धारणा था कि परशुराम भी उतने बड़े शत्रु नहीं होंगे क्षत्रिय समाज के जितना बड़ा शत्रु नीतीश कुमार है। सभी लोग बोलता था कि दिग्विजय बाबू की बात कर लीजिए, प्रभुनाथ बाबू की बात कर लीजिए, विजय कृष्ण की बात कर लीजिए, आनंद मोहन जी की बात कर लीजिए, और कोई ऐसा क्षत्रिय समाज का ऊपर का नेता नहीं है जो नीतीश कुमार ने उनको बर्बाद करने का काम नहीं किया। वो बात अलग है, सबका अपना अपना सोच होता है, अपना अपना लोभ होता है, अपना अपना पद पाने की लालसा होता है। हो सकता है कि जो अभी आनंद मोहन जी को काफ़ी मशक्क़त से बिहार के लोगों ने, बिहार के जो भी क्षत्रिय समाज के लोग होंगे, जो भी न्यूट्रल व्यक्ति होंगे, जो भी पॉलिटिशियन होंगे, जो भी उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग होंगे, उसमें हम लोग भी थे। हम लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाया आनंद मोहन जी को छुड़वाने के लिए। हमारे लीडर तेजस्वी यादव जी ने भी छुड़वाया। तो भाई आज अगर जो उनकी स्थिति परिस्थिति है, जी किशनैया जी के हत्याकांड में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने उनको संज्ञान में लिया है, तो हो सकता है यह भी बात रहा होगा कि भाई केंद्र में भी जो बिहार में है वो केंद्र की सरकार है और यहाँ भी राज्य में सरकार है, तो भाई बचने के लिए सरकार का पक्ष उनके फेवर में हो, सरकार उनको पक्ष करे, केंद्र सरकार उनको पक्ष करे, हो सकता है इसके लिए भी सौदा हुआ हो। देखिए, हम उसके गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हम एक निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरह का वाकया हुआ, वह आने वाला जो पीढ़ी है राजपूत समाज का, जो युवा पीढ़ी है, जिसको कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति उसको मदद करके टिकट दिलवा सकता था, उसको मदद करके उसको एक जगह पर ला सकता था, उस पर इन्होंने विराम लगाने का काम किया। वोट लीजिएगा उनका और बोलिएगा उनको, वोट उनके पास है जी। देखिए, वही बता रहे हैं, उनके वोट से आप लोग जीतते हैं। देखिए, वही वो भी आप समझ लीजिए, अगर इतना ही उनको अगर वोट पर गुमान होता, शिवहर में एक बहुत अच्छे लीडर थे, निर्दलीय भी लड़ते थे, तो 25,000 वोट आता था उनको। अगर वो नहीं बैठते, बहुत समझाने के बाद वो नहीं लड़ने पर तैयार हुए, तो कम से कम 15 से 20,000 वोट से ही हारते। और अगर उस छत्रप आप कहते हैं कि हम फलना के एक मात्र नेता हैं, तो भाई आपका घर तो सुपौल और सहरसा है। मैडम क्यों हार गई? लवली आनंद जी कितने वोट से हार गई? और समझिए कि इस युग में कोई वह कार्य नहीं कर सकता है किसी थके हारे इस टाइप के निराश व्यक्ति के लिए, जो काम माननीय लालू प्रसाद जी ने किया। क्या कर दिया लालू जी ने? सहरसा सीट जहां से हमारी भाभी लवली आनंद जी लड़ रही थी, सीटिंग विधायक यादव, नाम मैं भूल रहा हूं, अरुण कुमार या क्या नाम था, उनका सीट काट करके आनंद मोहन जी के कहने पर लवली आनंद जी को दिया गया था, सीटिंग विधायक का, जो इतने दिनों से वहां पर विधायक थे, यादव का टिकट, और अपना उस सीट नहीं बचा पाए। कहां चले गए थे उस दिन क्षत्रिय? अरे भाई, इस सब बात तो करना ही नहीं चाहिए। हम लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं, हम लोग सभी धर्म, सभी जाति और सभी पार्टी के लोग सहकारिता में होते हैं। हम लोग ने वो समाज देखा है, वो समाज नहीं देखा कि आज पद प्राप्त कर लिए तो आपको कुआं नजर आने लगा, आपको आज ठाकुर की हवेली नजर आने लगा, आपको ठाकुर का तालाब नजर आने लगा। देखिए, क्षत्रिय समाज का यह काम नहीं है जो इनके पुत्र द्वारा किया गया, हम यही बोल सकते हैं। और देखिए, अगला भी कभी, जब आप लालू यादव को धोखा दे सकते हैं, जब आप तेजस्वी यादव को धोखा दे सकते हैं, तो अगला भी सोच रहा है कि जब तुम उसका नहीं हुआ तो तुम मेरा भी नहीं होगा, तुम आज न कल पुनः भाजपा में जाओगे। तय है, कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। और इस टाइप के जो समाज में लोग होते हैं, इसीलिए लगातार आप चारों ओर बयान देख रहे होंगे, जयचंद जयचंद। जो नया युवा पीढ़ी जयचंद के बारे में नहीं जानता होगा, उसको एग्जाम्पल दिया जाएगा जी जयचंद किसको कहा जाता है, मैं आपको बता दूं। लेकिन उन दिन की सच्चाई यही थी ना कि मतलब आप जो अभी सब हकीकत खोल कर रख दी, एक एक परत दर परत खोल कर रख दी, मतलब आप लोगों ने किसी को बांधा नहीं था। अरे भाई, हमको उन्होंने हड़काया भी नहीं। अगर मेरे पार्टी के अगर एक विधायक को अगर छोड़ दिया जाए, नीलम देवी जी नहीं थी, 79 में हमारे पास 78 अगर वहाँ विधायक थे, 78 विधायक का कॉल डिटेक्ट निकलवा लीजिए, उनका पूरा कॉल का डिटेल निकाल लीजिए कि 2 दिन में सभी विधायकों ने अपने घर में बात किया कि नहीं, अपने क्षेत्र में बात किया कि नहीं, अपना कार्य किया कि नहीं, जो भी उनका काम था, जितना जनरल डे में आता था कॉल उतना आया कि नहीं।
और इनका तो विशेष रूप से देख लीजिए कि 2 दिन में 1000 कॉल है कि नहीं। हम इतना ही आपको बोलना चाहते अंतिम हैं। सवाल, आनंद मोहन ने आपको नहीं हड़काया था फोन पर? अरे जब कह रहे कि 1 साल से उनसे हमको बात नहीं है यार, देखे नहीं है। सुरभि के शादी के बाद आनंद मोहन से देखा देखी नहीं है, न तो मैं उनके कभी घर पर गया, न वो मेरे पास आए। और जब से उन्होंने बयान दिया कि हमारे पार्टी के जो सांसद थे कि मैं उनका राख से पकड़कर जीप फेंक दूंगा, पता नहीं राख कहाँ से लाते हैं भगवान जाने। अब तो गोईठा पर कहीं खाना बनता नहीं है, वो भी दिल्ली में आप कहाँ गोईठा खोजते चलिएगा, उसका राख खोजते चलिएगा। लेकिन वो कहे कि भाई हिंसक रूप से बोले कि हम उनका जीभ पकड़ करके राख में लगा करके उनका हम अथी पर फेंक देंगे, समझे ना। तो देखिए इस तरह के बयान देने वाले लोगों से हम क्या बात करें। वो ठीक है, आपके प्रति मेरा सम्मान है, आप बहुत दिनों से राजनीति में हैं, लेकिन वैसा राजनीति आप ही को मुबारक हो, धोखे की राजनीति आपको मुबारक हो, पार्टी बदलने की राजनीति आपको मुबारक हो। वो काम हम लोग नहीं करते हैं, ना अपने पीढ़ी को समझाते हैं। मरना है तो एक जगह, जीना है तो एक जगह, धोखा मत दो, बोल कर जाओ। कम से कम उस मामले में नीलम देवी तो ठीक थी कि वो आई ही नहीं, तो पहले से लोगों को पता था कि जब मेरे पास आई नहीं तो कैसे उनको हम लोग जोड़ के चलेंगे मेरे साथ हैं। लेकिन यह काम नहीं करना चाहिए। ये आगे आने वाले आपके समाज में जो भी युवा वर्ग है उसके लिए धोखा हुआ है। हम इससे ज़्यादा आपको नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं लोग जी। जितना कहना था उतना सुनील सिंह ने कह दिया है, खोल कर कह दिया उस रात क्या हुआ था, कैसे बर्ताव किया गया और क्षत्रिय समाज का रोल क्या होता है, क्षत्रिय समाज का इस पूरी सोसाइटी में क्या एक अहम उसकी भूमिका रहती है और कैसे छुरा मारा गया है पीठ पर। क्या यही क्षत्रिय समाज का धर्म है? और जहां गए हैं वो भी सोच रहे होंगे जब उनके नहीं हुए तो ये किनके होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।